महाराज श्री जी, आपकी कथा हमें इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है, आप संपूर्ण जातियों का आदर करते हैं। मैं करता हूँ, सभी का करता हूँ। ये सब अपने ही तो हैं, कोई अलग तो है नहीं। ये तो शरीर में कोई हाथ की तरह है, कोई मुंह की तरह है, कोई कंधे की तरह है, कोई पेट की तरह है, कोई चरण की तरह है। आखिर में शरीर तो पूरा हमारा ही है। हम चाहेंगे कि हमारी एक टांग टूट जाए, कि हमारी एक आंख फूट जाए, कि हमारी एक कोहनी टूट जाए, या हमारे पेट पर प्लास्टर बंध जाए? कोई चाहेगा ऐसा? नहीं चाहेगा। तो हमारे चतुर्थ वर्ण में यदि कोई भी भाई हमसे अलग होता है, ब्राह्मण अलग हो जाए, तो समझ लो कि ब्रेन की बीमारी हो गई। सच मानिए। और दिमाग खराब हो गया, ब्रेन खराब हो गया तो सब खत्म, सुपड़ा साफ। इसलिए ब्राह्मण को जोड़ करके पकड़ करके रखना जरूरी है। यदि बाजू उतर गई, हाथ में प्लास्टर बंध गया, तो समझ लीजिएगा हाँ, यदि छतरी को अलग कर दिया अपने आप से, ठाकुर साहब को अलग कर दिया, तो समझ लो कि हाथ टूट गया, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। और बिना हाथ के कर क्या लोगे? भोजन करने को हाथ चाहिए, काम करने को हाथ चाहिए, और कोई गलती करे उसकी कनपटी में थप्पड़ मारने के लिए भी हाथ चाहिए। तो हाथ के बिना क्या हो सकता है? तो हाथ तो हमारे क्षत्रिय भाई साहब हैं। और यदि पेट गड़बड़ हो जाए फिर क्या करोगे आप? हैं, आफत आ जाएगी, दिक्कत। पेट ही ऐंठ करके बैठ करके, भैया जब पेट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। पेट का ख्याल जितना रखना पड़ता है, वैश्य भाई लोगों का उतना ही ख्याल रखना पड़ता है। ये नहीं होंगे तो फिर कारोबार ठप हो जाएगा, ये सबरा बंद हो जाएगा। बचेगा क्या? सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देते हैं, उद्योग करते हैं, कहाँ से दुनिया से चीज़ें लेके आते हैं, तुम्हारी आके पूर्ति करते हैं। कोई लंदन से लेके आ रहा है सामान, कोई अमेरिका से लेके आ रहा है। एक बहन दीदी बड़ी ज़ोर से सो रही हैं, उनको संग जगह भी दीजिए। देखो बाहर से सब सामान ला करके वह आपकी पूर्ति कर रहे हैं। तो शरीर में जितना पेट का बढ़िया होना जरूरी है, उसी प्रकार से इस धरती पर वैश्य भाई लोगों का रक्षण करना उतना ही जरूरी है, उनका ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये समझ लो कि शरीर में पाँवों की बड़ी कदर है। यदि पाँव में पोलिया मार जाए, कहीं एक्सीडेंट में पाँव कट जाएं, तो जीवन खत्म है, कुछ भी नहीं है। कल एक बेटी यहाँ मिल रही थी, कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया और पाँव उसका ख़त्म हो गया। पाँव उसका फिर बनाया गया शरीर में से कहीं कहीं से मांस ले करके, और इतनी होशियार वो है बालिका, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, लेकिन वो पाँव से घायल। तो देखने में इतना कष्ट हो रहा था। इन पाँवों की कितनी बड़ी वैल्यू है। ये तो हैं पाँव, इसलिए वैल्यू मत समझो। जिनको नहीं है उनको पूछ लेना कि पाँवों की कितनी वैल्यू है। ये पाँव ही तुम्हें कभी ऊपर की मंजिल पर, कभी नीचे की मंजिल पर, ये पाँव ही कभी तुम्हें बिहारी जी के मंदिर, कभी गोपेश्वर, कभी श्रीनाथ जी जा कर के पहुँचा देते हैं। ये पाँव ही तो हैं। शरीर में चरणों की, पाँवों की रक्षा करना जितना जरूरी है, उसी प्रकार से समाज में कनिष्ठ वर्ण की रक्षा करना, वैश्य वर्ण की रक्षा करना, और क्षत्रिय वर्ण की और ब्राह्मण वर्ण की रक्षा करना, चारों वर्णों को बचाना उतना ही जरूरी है। मेरी बात भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन बात तो बिल्कुल सही है। चारों वर्णों के ऊपर ध्यान रखना मेरी और आपकी सबकी जवाबदारी बनती है। इसलिए देवी देवताओं को जाति में मत बांधो, हमारे और आप सबके भगवान हैं वो, और वो सबका कल्याण करते हैं। वह कभी किसी को आज तक नहीं पूछता कि तू ब्राह्मण के घर से आया है, कि तू क्षत्रिय के घर से आया है। वो सब के ऊपर अपनी कृपा का दुलार करता है। रसखान के ऊपर भी ये बांके बिहारी अपनी कृपा की बरसात कर देता है।